तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट जो है ये किन किन सब्जेक्ट्स पे इंक्लूड है, यानी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे या इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। Before 1930 there was only one economics. Ragnar Fritsch coined the words micro and macro in 1930 to denote the two branches of economic theory, namely microeconomics and macroeconomics. Okay, 1930 से एक ही इकोनॉमिक्स था, नहीं माइक्रो था और नहीं मैक्रो था, सिर्फ और सिर्फ एक ही इकोनॉमिक्स था। तो फिर रेगनर फ्रिच ने इन वर्ड्स को दो हिस्सों में बांट लिया, यानी टू ब्रांचेस को इसके बना लिए। इस इकोनॉमिक थ्योरी के दो ब्रांचेस बना लिए और नाम दे दिया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांट लिया है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और फिर जो है ये प्रोडक्ट प्राइसिंग दो हिस्सों में, दो थ्योरीज में डिवाइड है, यानी दो हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। और फैक्टर प्राइसिंग में वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये हम पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम 4 थ्योरीज पढ़ेंगे, जो कि है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो का वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से निकला है, जिसका मतलब है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये सोसाइटी को स्मॉल टुकड़ों में उसके स्टडी करता है, यानी होल सोसाइटी को ये स्टडी नहीं करता, उसको टुकड़े में बांट के ये स्टडी करता है, यानी इसका एक ही पार्ट स्टडी करता है इंडिविजुअली। Microeconomics deals with small segments of the society. Microeconomics is defined as the study of behavior of individual decision-making units, okay, such as consumers, resource owners, and firms. Okay, Microeconomics क्या डिफाइन करता है, the study behavior of individual decision-making, यानी इसमें इंडिविजुअल क्या बिहेव, यानी डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का बिहेव कैसा होता है, उसको ये स्टडी करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे कि कंज्यूमर जो है, रिसोर्स ओनर या फर्म्स जो है, उसको ये स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेजर सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है, वो प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इसके बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस भी है और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है। इट सॉल्व्स द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकानमी, ये इकानमी के जो 3 मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस करें और किस लिए उसको प्रोड्यूस करें। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेस्ट। ओके, इसका सब्जेक्ट मैटर जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है। इंक्लूड्स द फॉलोइंग टॉपिक्स एज शोन इन फिगर 1.2, जो कि इस फिगर में जो दिया गया है इस पे ये इंक्लूड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, फैक्टर्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो कि जिसमें 2 थ्योरीज हम पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। फिर आता है फैक्टर्स प्राइसिंग, जिसमें वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है, और फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इट्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है वो इस गिवन पॉइंट से हमें पता चल जाएगी, इससे क्लियर है कि इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी विच इनहेंस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इन ग्रेटर सोशल वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माशी पॉलिसियाँ बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसियाँ बनाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव एफिशिएंसी यानी प्रोडक्ट एफिशिएंसी में मदद मिलती है, जिसके प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो
अच्छी हो जाती है और जिसके नतीजे में सोशल वेलफेयर जो है वो अच्छा होता है, उसका नतीजा अच्छा आता है। Microeconomics explains the working of capitalist economy where individual units are free to take their own decision. ओके यानी जो कैपिटलिस्ट इकानमी है, सरमायादाराना निज़ाम है इंडिविजुअल का, तो इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो फ्री होता है, अपना डिसीजन लेने के लिए वो फ्री होता है। प्रोड्यूसर भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहती। Microeconomics describes how in a free enterprise economy individual units attain equilibrium position. ओके ये बयान करता है कि एक एंटरप्राइज इकानमी में एक इंडिविजुअल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे हासिल करेगा। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसीज़। जो गवर्नमेंट जो है उसके लिए प्राइस की जो करेक्ट पॉलिसी है उसको बनाने में मदद करती है, जो प्राइस बनाने के लिए पॉलिसी होती है। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स बाय द एंटरप्रेन्योर्स के ज़रिए ये क्या करता है, एंटरप्रेन्योर्स के ज़रिए जो एम्प्लॉयमेंट के ज़राए है उसमें मुअस्सर मदद करती है, उसको बेहतर बनाता है। इट हेल्प्स बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शन एंड बिजनेस फोरकास्ट। और बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए प्रेडिक्शन या फोरकास्ट करता है कि आगे ख़तरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन गेन्स फ्रॉम ट्रेड, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट। ओके, ट्रेड से जो गेन हासिल हो सकता है, ट्रेड से जो गेन हासिल होता है उसको ये एक्सप्लेन करता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको सॉल्व करता है, और इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट जो है उसको डिटरमाइन करता है। और इसकी लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इसकी खामियाँ क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकानमी एज अ होल। जैसे कि हमने कहा कि ये इकानमी को पार्टली स्टडी करता है, तो ये यानी सबको एक साथ स्टडी नहीं कर सकता, एज अ होल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यानी इकानमी का होल फंक्शन जो है उसको स्टडी नहीं कर सकता, उसको पार्ट बाय पार्ट स्टडी करता है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी, पॉवर्टी, गुर्बत, इलिटरेसी एंड अदर प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन द कंट्री। और न ही उसको एक्सप्लेन करता है जो जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी और अदर प्रिवेलिंग इन द कंट्री, जो कि अदर कंट्री में मौजूद होते हैं। तो अब पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। The word macro is derived from the Greek word macros meaning large. ओके, मैक्रो का वर्ड जो है वो भी ग्रीक वर्ड से निकला है, मैक्रो से, जिसका मतलब है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो यानी एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स में डील करता है, यानी एक इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करता है, न कि इसको पार्टली। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ और ऑल इकोनॉमिक फिनोमेना, यानी इकोनॉमिक माश में जितना भी कुछ चल रहा हो उसको ये ओवरऑल स्टडी करता है, न कि इसको पार्ट बाय पार्ट स्टडी करता है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, जैसे कि सच इज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एट्सेट्रा। इनको ये स्टडी करता है, इसको ये डिफाइन करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसका दूसरा नाम इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट मैटर जो है वो द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। Okay, the study of macroeconomics is used to solve many problems of an economy like monetary problems, economic fluctuations, general unemployment, inflation, disequilibrium, and the balance of payment position, etc. Okay, मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इकानमी में बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है, जैसे कि मॉनेटरी प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक में उतार चढ़ाव, या जनरल अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो। द स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग टॉपिक्स एज शोन इन फिगर 1.3।
इसका सब्जेक्ट मैटर जो है, स्कोप जो है वो इस फिगर से शोन हुई, जैसे कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इम्पोर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की? मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ इमर्ज्ड एज द मोस्ट चैलेंजिंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स में किसी भी ब्रांच का सबसे ज़्यादा मुश्किल ब्रांच है। इन द वर्ड्स ऑफ सैमुएल्सन, सैमुएल्सन के अल्फाज में, नो एरिया ऑफ इकोनॉमिक इज टुडे मोर वाइटल एंड कंट्रोवर्शियल देन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि आजकल के इकोनॉमिक्स के शोबों में कोई भी एरिया आजकल मैक्रो इकोनॉमिक्स से न बहुत ज़्यादा अहम है और ना ही बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रीजंस इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। उसके जो इम्पोर्टेंस है वो उस पॉइंट से क्लियर है, ये वो 3 पॉइंट्स जो है ये इससे क्लियर है। इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, यानी इकोनॉमिक सिस्टम में जितनी भी पेचीदगी हो, जो जितनी भी बढ़ती हुई पेचीदगी हो, उसका एक मंजर पेश करता है। इट प्रोवाइड्स पावरफुल टूल्स टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, कम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम यानी पेचीदगी माशी निज़ाम का जो सिस्टम है उसके कारकर्दगी के लिए ये एक पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करता है। It provides the basic and logical framework for formulating appropriate macroeconomic policy, जैसे कि for inflation, poverty, unemployment, etc. to direct and regulate economic toward desirable goals. Economy को desirable goal के लिए ये एक basic और logical framework provide करता है, जो जिससे क्या होता है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मुनासिब पॉलिसियाँ बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजंस फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड रेमेडीज। और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है यानी इकोनॉमिक माश में जो उतार चढ़ाव होता है उसके नतीजे को जो वो किस वजह से होती है उसको फाइंड आउट करता है, एनालाइज करता है, तज्जिया करता है उसका, और इसके लिए एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, एक रेमेडीज़, एक इलाज भी प्रोवाइड करता है। उसकी लिमिटेशन क्या है, ये तो इसका इम्पोर्टेंस हो गया। और अब इसकी खामियाँ क्या है? सम ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर: मैक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर स्ट्रक्चर चेंज एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एग्रीगेट। ओके, एग्रीगेट में जो इंडिविजुअल है उसका स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो ये इग्नोर करता है। द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स में भी मिसलीडिंग, और एग्रीगेट वेरिएबल्स के लिहाज से जो कंक्लूजन ड्रा हुआ है वो अक्सर या गलत हो सकता है या मिसलीडिंग यानी कंफ्यूजिंग हो सकता है। एज हिक्स पुट्स इट, most of macro magnitudes which figure so largely economic discussions are subject to errors and ambiguities. Okay, ज़्यादातर जो economic magnitudes जो है वो economic discussion से जो subject matter हो उसमें ज़्यादातर गलतियाँ हो सकती है या confusion हो सकती है, और confusion भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। Okay, interdependence of macro and micro economics। ये एक टेबल मैंने बनाए हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकानमी में इंडिविजुअल को यानी इकानमिक एज अ पार्ट स्टडी करता है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकानमी एज अ होल, और ये इकानमी को एज अ होल स्टडी करता है। इसमें टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या है? इसमें डिमांड एंड सप्लाई है और इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मेन ऑब्जेक्ट यह है कि प्राइस को डिटरमाइन करना, कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और इसका एम्स क्या है? इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकानमी। इकानमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करना। इसमें बेसिक एजम्पशन क्या है? इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। इसमें मैक्रो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में,
जैसे कि इट एज्यूम्स द नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स और कांस्टेंट। जैसे कि इनकम कंजम्पशन और सेविंग और ये सब क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। It assumes that all the micro variables like decisions of households and firms, price of individual products, etc. are constant। और इसमें जो वेरिएबल जैसे कि लाइक डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड का जो डिसीजन हो या फर्म का होगा, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो होगा वही सब, ये सब कांस्टेंट होंगे यहाँ पे। इसका अदर नेम जो है ये क्या है, इसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है एंड इट इज़ नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल इसके क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, फर्म्स आउटपुट, और इसका एग्जाम्पल है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेमोक्रेट और डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन दोनों में फ़र्क बताना। जैसे कि व्हाट इज़ मैक्रो फ्रॉम एन इकोनॉमी फाइंड्स माइक्रो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ डिफिकल्ट टू से विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बोथ हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू Professor Samuelson। Knowledge of both absolutely vital and there is no competition between macro and microeconomics. Both are complementary and should be fully utilized for proper understanding of an economy। इन दोनों में कोई भी मुकाबला नहीं है, ये इन दोनों में, और ये इन दोनों में कोई भी कंपटीशन नहीं चल रही और दोनों का इल्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।